नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा। साल 2024 खट्टी मीठी यादों और अनुभवों के साथ विदा हो गया है। गुजरते साल में राजधानी भोपाल सहित आसपास के इलाकों में कई ऐसी बड़ी और दर्दनाक घटनाएं हुई हैं जिनकी चर्चा प्रदेश सहित देश भर में हुई है। ऐसे ही अनेक खौफनाक, मानवता को शर्मसार करने के साथ ही कई घटनाएं दिल को दहला देने वाली हुई हैं जो शायद ही कभी 2024 को भूलने देंगी। ऐसी ही कुछ बड़ी घटनाएं राजधानी की आपको हम बताने जा रहे हैं हमारे खास शो 24 में दहली राजधानी में। बात करेंगे जनवरी महीने की, जहां 19 जनवरी 2024 को राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी चरस की तस्करी करने वाले तस्करों को पकड़ा था। पुलिस ने इन तस्करों के कब्जे से 36 किलो 18 ग्राम चरस जब्त की थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 12.5 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। क्या था पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। एमपी में पहली बार 12 करोड़ 50 लाख की चरस जब्त। नेपाल से भोपाल में तस्करी, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, चरस समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। बात 19 जनवरी 2024 की है, जब मध्य प्रदेश क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर पहली बार 12 करोड़ 50 लाख की चरस जब्त की थी। दावा था कि चरस को नेपाल से तस्करी कर भोपाल लाने का इरादा था। भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों चरस तस्कर बिहार के रहने वाले थे। ये तस्कर नेपाल से 36 किलो से ज्यादा का माल भोपाल में बेचने लाए थे। क्राइम ब्रांच भोपाल ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की और तस्करों को धर दबोच लिया। क्राइम ब्रांच को खासतौर पे अभी क्राइम ब्रांच ने डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता अर्जित की है और इसमें मुख्य तौर पे चरस के 36 केजी से ज्यादा एक ड्रग्स के एक बड़ी खेप को पकड़ा गया है जो 12 करोड़ 50 लाख रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का है। ये पुलिस की पिछले दिनों जो ऑपरेशन अंकुश और ड्रग्स के खिलाफ जो बड़ी मुहिम चल रही थी, उस दिशा में एक बड़ी सफलता है जिसमें एक बड़े आपराधिक गैंग को, एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस के इसके जो स्थानीय कड़ियां हैं, जो स्थानीय सूत्र हैं, पुलिस उनकी जानकारियां निकाल रही है, उनको जोड़ करके इसमें और बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसके जो संपर्क सूत्र हैं वो नेपाल से हैं और बाकी जगहों से भी जो जुड़े हुए हैं। पुलिस उन सूत्रों से लेकर के जो स्थानीय यहाँ पर जो इनके संबंध है, दोनों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एमपी के इतिहास में सबसे बड़ी तस्करी का पर्दाफाश। भोपाल पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही थी। इसी के तहत प्रदेश और भोपाल में ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा था। प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी चरस की खेप जब्त की गई थी। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 12 करोड़ 50 लाख की खेप पकड़ी थी। क्राइम ब्रांच ने प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी चरस की खेप को जब्त कर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया था। बिहार के रास्ते नेपाल से खरीदकर लाए थे चरस। 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 36 किलोग्राम चरस जब्त की थी, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही थी। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी सस्ते दामों में अवैध मादक पदार्थ बिहार के रास्ते नेपाल से लेकर आते थे। आरोपी नेपाल से चरस की बड़ी खेप लेकर भोपाल पहुंचते थे, फिर वह कोच फैक्ट्री के पास जंगल में सप्लाई के लिए बैठे थे। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों के नाम हरकेश चौधरी और दूसरे का नाम विजय शंकर यादव था। हालांकि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर जेल भेज दिया था और एक बड़े तस्कर नेटवर्क का खुलासा किया था। जो रिपोर्ट अनादि टीवी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 13 अप्रैल 2024 को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। शाहपुरा थाना क्षेत्र के होटल स्क्वायर में एक युवती की हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या भी वत्स तरीके से की गई थी। होटल के कमरे से पुलिस ने उसके शव को बरामद किया था। साथ ही होटल के कर्मी और मुख्य आरोपी रितुल पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
बताया जा रहा है कि मृतक युवती कॉल गर्ल्स थी। आरोपी ने उसके खाते में 4,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके बाद वह होटल पहुंची थी और एक बात ऐसी हुई जिससे गुस्से में आए रितुल ने युवती को इतनी दर्दनाक मौत दे दी जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। क्या था पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। 20 फोटो देख रितुल ने पसंद की थी लड़की। 4,000 में किया था युवती का सौदा। होटल के कमरे में मिला था युवती का शव। आरोपी ने युवती के प्राइवेट पार्ट पर किया था वार। गला दबाकर कॉल गर्ल को उतार दिया मौत की घाट। 13 अप्रैल 2024 को होटल में 27 वर्षीय युवती की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 4 आरोपी जिसमें रितुल पांडे, इंद्र बहादुर, सागर और योगेश को गिरफ्तार कर लिया गया था। सेक्स रैकेट गिरोह की सरगना महक यादव और आरोपी कुणाल ठाकुर फरार थे। कुछ दिनों बाद अरेरा कॉलोनी इलाके से आरोपी कुणाल को गिरफ्तार किया गया था। कुणाल ने पुलिस पूछताछ में बड़े खुलासे किए थे। दरअसल सेक्स रैकेट गिरोह की सरगना महक यादव थी। दोनों ने होटल में किए नशे। बताया जा रहा है कि आरोपी रितुल पांडे उस होटल में 4 दिन से रुका हुआ था। शनिवार को युवती होटल पहुंची थी। होटल पहुंचने के बाद वह युवक के कमरे में गई। बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी था। दोनों ने साथ में नशा भी किया। इस दौरान वह युवती के साथ संबंध बनाने लगा। सूत्रों के अनुसार संबंध बनाने के दौरान आरोपी रितुल युवती को खुश नहीं कर पाया, जिससे युवती ने रितुल पांडे को नपुंसक कह दिया। इस पर युवती ने कुछ और भी टिप्पणी कर दी। इसी बात को लेकर युवक भड़क गया। इसके बाद रितुल ने कॉल गर्ल की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी के शरीर पर भी जख्म के निशान। वहीं आरोपी रितुल पांडे के शरीर पर भी जख्म के निशान मिले थे। बताया जा रहा है कि कमरे के अंदर दोनों में विवाद भी हुआ था। युवक की हरकतों का युवती ने विरोध भी किया था। यही वजह है कि गिरफ्तार रितुल पांडे के शरीर पर युवती द्वारा नोचे जाने के निशान भी मिले थे। कॉल गर्ल को ग्राहक तक छोड़ने की जिम्मेदारी थी। जांच के दौरान पता चला था, कुणाल ने पुलिस को बताया कि महक यादव गिरोह की किसी भी कॉल गर्ल की बुकिंग होने पर उसे ग्राहक तक छोड़ने और वहां से वापस लाने की जिम्मेदारी उसकी होती थी। लड़की की बुकिंग 4 से 5,000 रुपए में होती थी। पिक एंड ड्रॉप करने के लिए उसे कमाई का 10% यानी 4,000 रुपए में से 400 रुपए मिलते थे। करोड़पति निकली सेक्स रैकेट की सरगना। डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि आरोपी महिला महक मूल रूप से गंजबा सौदा की रहने वाली थी। भोपाल के कोलार में उसके 2 और शाहपुरा में एक मकान भी है। होटल में चलता था अवैध धंधा। बताया जा रहा है कि बावड़िया कला में स्थित इस होटल में अवैध कारोबार चल रहा था। पुलिस की टीम ने होटल के कर्मियों से पूछताछ भी की थी। बताया जा रहा है कि इनकी मिली भगत की वजह से होटल में आए दिन बाहर से लड़कियां आती थी। साथ ही होटल के अंदर अनैतिक कार्य होता था।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 सितंबर 2024 को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां 5 साल की मासूम के साथ पहले दरिंदे ने रेप किया, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके से रहस्यमय तरीके से गायब हुई मासूम को पुलिस ने 3 दिनों से ढूंढती रही थी, लेकिन पुलिस को उसका शव पड़ोसी के घर की पानी की टंकी से मिला था। इस घटना के बाद शहर में काफी बवाल भी मचा था, जमकर सियासत भी हुई थी। क्या था पूरा मामला हत्या से जुड़ा हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। साल 2014 की राजधानी भोपाल की घटना ने न सिर्फ मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मामला था 5 साल की मासूम से पहले तो रेप किया गया और फिर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। 5 साल की मासूम से दरिंदगी, रेप के बाद उसे मौत के घाट उतारा गया। आरोपी की मां और बहन ने दिया आरोपी का साथ। अब तीनों हैं सलाखों के पीछे। दरअसल मामला 24 सितंबर 2024 का है। भोपाल के शाहजहानाबाद क्षेत्र से 5 साल की बच्ची लापता हो गई थी। घटना के दौरान मासूम के पिता और मां दोनों ही कहीं गए हुए थे। बच्ची दादी के साथ घर पर थी। बच्ची दादी के पास से दूसरे फ्लैट में किताब लेने गई और फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने इस मामले में अपहरण की धारा में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया और बच्ची की तलाश शुरू की थी, लेकिन 36 घंटे बाद मासूम का शव मिला। बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर उसमें तत्काल अपहरण का प्रकरण कायम किया गया और इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए लगातार लगभग 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगातार उस घटनास्थल के आसपास सर्चिंग करते रहे। उसमें पुलिस ने लगातार प्रयास किया। उस पूरे घटनाक्रम में आज उस सर्चिंग में पुलिस को सफलता मिली, जिसमें कि ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति के निवास स्थल के सामने ही एक जगह छुपा करके एक युवक के द्वारा उसको हत्या करके छुपा दिया गया था। उस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने न सिर्फ उस को बरामद किया, बल्कि उसमें शामिल अन्य दो आरोपी हैं, उनको भी पुलिस ने पहचान किया और तीनों आरोपियों को लगभग 1 घंटा के अंदर, इस मामले के खुलासा होने के, इसकी प्रकृति के खुलासा होने के 1 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में जांच के लिए एक SIT की टीम एडिशनल DCP के नेतृत्व में गठित की गई है। साथ ही साथ इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें आरोपी को कठोरतम सजा दी। पूछताछ के दौरान अतुल निहाले ने बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्ची की लाश चादर में लपेटकर बिस्तर के नीचे दबा दी थी। इसके बाद घर में बदबू आना शुरू हुई, जिसके बाद उसने लाश को घर में रखी पानी की टंकी में डाल दिया। यही नहीं, उसे छिपाने के लिए ऊपर से कपड़े और अन्य सामान भी टंकी में भर दिए। इस सनसनीखेज खुलासे में सबसे हैरानी की बात यह है कि आरोपी अतुल के घिनौने अपराध को छिपाने में उसकी मां बसंती और बहन चंचल ने भी उसी का साथ दिया। इस दौरान इलाके के घरों की तलाशी लेने पुलिस पहुंची तो उसे आरोपियों ने मरा हुआ चूहा दिखा दिया ताकि बदबू की बात छिपाई जा सके। पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले एक ही परिवार के 3 आरोपियों का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में तीनों आरोपी बेहद शर्मनाक तरीके से अपना गुनाह छुपाते और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे थे। इतना ही नहीं, दुष्कर्म के बाद आरोपी की मां बसंती और बहन चंचल ने महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। हमारा कहना तो ये है कि बाहर के आम व्यक्तियों का काम है, इस मल्टी का तो काम हो नहीं सकता। यहाँ के लोग कोई नहीं कर सकते। बस वो बच्चे बाहर के लोग आए, वो बच्ची को लेके चले गए। हमारे भी बच्चे, आज हमारे बच्चों को हमने कोई बाहरी पड़ोसी ट्यूशन पहुँचाए ना, हमारे बच्चों को, हमारे पेपर चल रहे ना, हमने स्कूल पहुँचाए। सर हमको देर तक बैठ गई है, बच्चे डरने लग गए, जा नहीं आए, स्कूल जाने से डर रहे हैं, घरों में बच्चे सुरक्षित नहीं है। कुछ करना चाहिए, हमारे लिए भी सुरक्षा।
पुलिस ने बताया कि आरोपी अतुल ने बच्ची की हत्या करने के बाद उसके शव को पानी की टंकी में छुपा दिया था। पुलिस ने आरोपी अतुल, उसकी मां और बहन को भी इस मामले में आरोपी बनाया था। जानकारी होने के बावजूद भी इन्होंने इस पूरी घटना को छुपाने का प्रयास किया था, लेकिन इस घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया और इसे साल 2024 की सबसे बड़ी घटना कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। 2024 के अंत में यानी कि दिसंबर महीने में राजधानी भोपाल में धन कुबेर मिला। ऐसा धन कुबेर भोपाल क्या पूरे एमपी में अब तक नहीं मिला था। जी हां, एमपी की राजधानी भोपाल में एक बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल से सटे मेंडोरी गांव के पास एक लावारिस कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए की नकदी मिली थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस खोज का कनेक्शन पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके साथी चंदन सिंह गौर पर लोकायुक्त के छापे से जुड़ा है। दोनों पर पहले से ही आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था। इस नई खोज ने मामले को और गर्म कर दिया। इसमें आरटीओ विभाग के कई बड़े अधिकारी भी जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। लेकिन सौरभ शर्मा के पास इतना धन कुबेर आखिर कहां से आया, इसको पता लगाने लगातार दिन प्रतिदिन जांच एजेंसी जांच पड़ताल कर दस्तावेज खंगाल रही है। क्या है धन कुबेर से जुड़ा पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। 10 करोड़ कैश, 52 किलो सोना। काली कमाई के कितने कुबेर। तीन रेड और खुल गया पूरा भेद। इनोवा क्रिस्टा गाड़ी में मिले सोने और कैश मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सबसे पहले ये कार खेत में पानी दे रहे शख्स ने देखी थी। कुछ लोग गाड़ी को एकांत में खड़ा करने के बाद कवर से ढककर चले गए थे। फिर एक 4 व्हीलर में 4 गनमैन गाड़ी के पास पहुंचे थे। सभी लोग कार का पहरा दे रहे थे। इतने गनमैन को देख खेत में पानी देने वाले शख्स को शक हुआ। उस शख्स ने राती भर पुलिस को खबर दी। फिर क्या था, पुलिस की टीम गाड़ी के पास पहुंच गई और सारा माल जब्त कर लिया। लोकायुक्त ने गुरुवार को की थी छापेमारी। लोकायुक्त के स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट SPE ने पिछले दिनों शर्मा और गौर के घरों पर छापेमारी की। शर्मा के अरेरा कॉलोनी स्थित घर से 2.5 करोड़ रुपए नकद, सोना चांदी के जेवर और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। इन संपत्तियों की कीमत कुल 3 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। सौरभ शर्मा ने 1 साल पहले परिवहन विभाग से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। अब वे रियल एस्टेट के कारोबार में हैं। छापेमारी में करोड़पति निकला पूर्व कांस्टेबल। छापेमारी में कई प्रॉपर्टी, एक होटल और एक स्कूल में निवेश का पता भी चला है। शर्मा से जुड़ी प्रॉपर्टी भोपाल सहित कई जिलों में फैली हुई है। भ्रष्टाचार और अवैध भूमि उपयोग की शिकायतों के बाद ये जांच शुरू हुई थी। शर्मा मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले हैं। अनुकंपा पर मिली थी नियुक्ति। अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर परिवहन विभाग में नौकरी मिली थी। 12 साल की नौकरी के दौरान उनके जीवन शैली और संपत्ति में भारी बदलाव आया, जिससे शक पैदा हुआ। अधिकारियों से टकराव और आरक्षित जमीन पर बने एक स्कूल को लेकर शिकायतों के बाद शर्मा ने रियल एस्टेट के काम पर ध्यान देने के लिए जल्द ही रिटायरमेंट ले लिया। दोनों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज। शर्मा और गौर दोनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एडीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद ने पुष्टि की है कि जांच जारी है।
अधिकारियों का मानना है कि छोड़ी हुई गाड़ी से मिला सोना और नकदी शर्मा और गौर की अवैध कमाई का हिस्सा हो सकता है। हालांकि ईडी ने 27 दिसंबर को भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में एक साथ सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। अरबपति कैसे बना एक कांस्टेबल? एक साधारण आरटीओ कांस्टेबल से करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने की कहानी लोगों के लिए हैरान करने वाली है। ये देखना होगा कि जांच के बाद क्या नतीजे सामने आते हैं। फिलहाल सौरभ शर्मा और उसकी पत्नी दोनों अभी फरार हैं। तो ये थी साल 2024 की वो सबसे बड़ी घटनाएं जिनसे प्रदेश का नाम देश और दुनिया के पटल पर छाया रहा था। आशा करता हूं कि इस तरह की भीभत्स घटनाएं साल 2025 में राजधानी में देखने को नहीं मिलेंगी। जाते जाते नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।